Okay, the student, today we are going to discuss about the adjoint matrix. It is important part of matrices and determinant. Adjoint matrix क्या है और how can we find the adjoint matrix? तो first of all we have to know what is the cofactor. cofactor क्या है इसको जानना पड़ेगा. तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक मैट्रिक्स ले लिया 3 ऑर्डर 3 का. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है. स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर. ओके, नाउ वी हैव सेलेक्टेड 3 ऑर्डर 3 मैट्रिसेज. अब ईच एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे, देन इट विल गिव एडजॉइंट मैट्रिक्स. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड द कोफैक्टर्स. सो ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा. ठीक है, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा. जैसे इसका प्लेस क्या है 1 1, इसका प्लेस क्या है C11. C मतलब कोफैक्टर. ये है एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का. ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम. So first we are going to find out the cofactor of this. Now आप थोड़ा पॉइंट आउट करेंगे यहाँ तो देखेंगे कि मैंने प्लस माइनस का साइन भी लिख रखा है. देखो, टेक्निकल रीजन ये है कि हर एलिमेंट के आगे -1 दी पावर i प्लस j होता है. i मीन्स रो एंड j मीन्स कॉलम. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ C11, तो वी हैव पुट हियर 1 and 1, then what we can get -1 दी पावर 2, so its sign is plus. So 1 + 2 3, अगर -1 का पावर 3 हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव. तो अब दिमाग में सेट रख लेना है कि अल्टरनेटिवली होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब आगे के प्रोसेस में जाते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं और इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है. सो पहला एक बात नोट कर लेते हैं दिमाग के अंदर, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है. कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होगा वही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा. कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा. सो दिस वन इज द क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस. ये है 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिसेज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ 1. अब देखो भाई, इसका प्लेस क्या है C11. यस, C11 है तो C11 लिख दिया. अब ध्यान रखना यह है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे करते हैं डिटर्मिनेंट में, माइनर निकालने में और कोफैक्टर में. देखो, वो माइनर अलग था, ठीक है, ये कोफैक्टर अलग है. कोफैक्टर में हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ 1 हम नहीं लिख रहे हैं. बस आपको मैंने बताया था टी शेप में कैंसिल कर लेना है. अब इस एलिमेंट का टी शेप में हमने कैंसिल कर लिया, तो बचा क्या 1 2 -3 3. अब हमने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ साइन क्या था सर, प्लस का, तो इसके आगे क्या साइन हो गया, प्लस का. क्रॉस करो, 1 × 3 3, फिर माइनस का साइन देंगे, 2 3 माइनस, तो वैल्यू कितना आ गया 9. अब एक और ट्राई करते हैं. अब मैं इसका कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ. इसका पोजीशन क्या है सर 1 2. 1 2 माने 2 और 1 3, तो इसके आगे क्या साइन लग जाएगा माइनस. अब दिमाग में हर बार मैं यही कह रहा हूँ, इस 1 को यहाँ नहीं लिखना है, इस 1 के कोफैक्टर निकल रहा है. तो मैंने क्या किया यहाँ सर, माइनस लिख लिया. अब इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट किया, तो कौन कौन बचा 2 -1 -3 and 3. सो वी आर पुटेड हियर एंड आफ्टर दैट 3 2 6, -1 × -3 +3, पुटेड हियर माइनस, सो देयर इज -3. अगेन फिर एक बार देख लो. अब मैंने इस पोजीशन को लिया, एक पोजीशन क्या है 3 and 1 4. 4 में क्या होता है सर, -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा, सो वी आर पुटेड हियर प्लस साइन. एंड सेम टाइप से टी शेप में कैंसिल करेंगे, 2 -1 1 and 2, 2 -1 1 and 2, क्रॉस 2 2 4 एंड माइनस -1 माइनस प्लस, सो दैट इज द 5. और इसी तरीका से हम लोग सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे, यानी इसका सबका 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर फाइंड आउट किए. और जैसे इस प्रोसेस के थ्रू हमने 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट किए, हमने इसके अंदर रख दिया. ठीक है, जैसे देख लो भाई, C11 के जगह 9 है, C12 के जगह -3 है, C13 के जगह कितना है 5 है, एंड लाइक दैट वी आर पुटेड हियर. ओके,
अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल को क्या करना है, मैंने टेक्निक बताया था, जो पड़ा है उसको खड़ा कर दो, तो ये पड़ा है और इसको हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। दिस वन इज लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट. सो दिस वन इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए. वंस अगेन कीप इन माइंड, हम क्या कर रहे हैं कोफैक्टर निकालने में, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, और जब उसका कोफैक्टर निकल जाएगा तो मैं उसको एडजॉइंट के प्लेस में अकॉर्डिंगली रख देंगे. तरीका मैंने बता दिया है. कुछ एलिमेंट को नहीं लिखना है सर, बस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करना है. 4 एलिमेंट बचेंगे, उनका राइट माइनस लेफ्ट करना है. गाड़ी कैसे चलाते हो, राइट लेफ्ट, इसी तरीका से माइनस करके फाइंड आउट कर लेना है. जब सारे कोफैक्टर मिल जाएंगे लिख देना उनके प्लेस के अनुसार, उसका ट्रांसपोज कर देना एंड यू कैन गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स. एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन मैंने आपको अभी क्लियर कराया कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलता है. एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड ए इनवर्स, राइट. मैं इन्हीं चीजों को बताने के लिए एग्जैक्टली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर, मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन 6 नंबर का पूछेगा, इस साल भी पूछा था, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो फाइंड ए इनवर्स, और इसके लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए. इसलिए एडजॉइंट ए को जानना बहुत जरूरी है. तो इस वीडियो में मैंने आपको एडजॉइंट ए के लिए बारे में बता दिया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोफैक्टर कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में जाइएगा, जाकर के 1-2 क्वेश्चंस में एडजॉइंट ए फाइंड आउट करिएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे एक्सप्लेन करूंगा. थैंक यू.